दोस्तों, बहुत सी कंपनीज के Q3 के रिजल्ट सामने आ चुके हैं। उनमें से ही कुछ एक्सीलेंट कंपनीज के रिजल्ट आज हम चेक करेंगे, जिन्होंने अपने नंबर काफ़ी शानदार पोस्ट किए हैं। कंपनी के रिजल्ट के साथ में अदर पैरामीटर्स भी उनके हम चेक करेंगे। बात करें मार्केट की, तो मार्केट की हालत काफ़ी ख़राब देखने को मिल रही है। पिछले काफ़ी दिनों से मार्केट नेगेटिव परफॉर्म कर रहा है और 20 तारीख को भी निफ्टी में 1% से ज़्यादा गिरावट हुई थी और भी वेरियस इंडाइसेस में हमें काफ़ी हैवी डाउनफॉल देखने को मिला था। और दूसरी तरफ सिल्वर और गोल्ड के प्राइसेस में हमें ह्यूज जंप देखने को मिल रहा है। मार्केट में गिरावट होने के कारण है कि FIS लगातार इंडियन मार्केट से अपना माल बेच रहे हैं और फिर ग्लोबल टैरिफ की टेंशंस, US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 8 यूरोपियन कंट्रीज़ के ऊपर टैरिफ लगाने की बात की है और फिर करेंसी में वीकनेस। उसके अलावा बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक ICICI बैंक, विप्रो, रिलायंस और भी कुछ कंपनीज में करेक्शन देखने को मिली है। इसके चलते भी मेजर इंडाइसेस में डाउनफॉल हुआ है। तो जब तक ओवरऑल ग्लोबल सेंटीमेंट ठीक नहीं होते, इंडियन मार्केट में वीकनेस जारी रहेगी। तो ऐसे टाइम पर ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। तो चलिए अब उन कंपनीज को चेक करते हैं जिनके रिजल्ट काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिले हैं। पहली कंपनी है CEAT लिमिटेड। दोस्तों, इस कंपनी के रिजल्ट काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिले हैं। सेल्स ईयर ऑन ईयर 3,300 करोड़ से इंक्रीज होकर 4,157 करोड़ की हुई है, जो 26% का जंप हुआ है और क्वार्टरली बेसिस पर भी सेल्स में हमें जंप देखने को मिला है। बात करें इनके नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट तो ईयर ऑन ईयर और भी बढ़िया देखने को मिले हैं। 97 करोड़ से प्रॉफिट बढ़कर 155 करोड़ के हुए हैं, जो सीधा 60% का जंप हुआ है। तो काफ़ी बढ़िया नंबर इन्होंने पोस्ट किए हैं। बात करें होल्डिंग्स की, तो प्रोमोटर्स का इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। उनका इस कंपनी में 47.21% का स्टेक है। वहीं पर FIS ने प्रीवियस क्वार्टर से अपनी होल्डिंग्स को थोड़ा बहुत ट्रिम किया है। 17.39% से उन्होंने अपनी होल्डिंग्स 16.21% कर दी थी और DIS ने कुछ परसेंटेज स्टेक अपना बढ़ाया है। 20.07% से उन्होंने अपनी होल्डिंग्स को 21.05% किया था। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से ये कंपनी काफ़ी अच्छा बिजनेस करते हुए देखने को मिली है। 10 साल में इनकी प्रॉफिट ग्रोथ 4% की रही है, फिर 5 सालों में 15%, लेकिन 3 साल में काफ़ी अच्छा जंप हुआ है, जो 79% की ग्रोथ हुई है और फिर 1 साल में भी 21% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो अच्छी बात यह है कि एक भी बार प्रॉफिट ग्रोथ इनकी नेगेटिव में नहीं आई है। बात करें CAGR की, तो CAGR भी शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म के टाइम में काफ़ी डिसेंट देखने को मिले हैं। बात करें वैल्यूशन की, तो इसका PE रेशियो 23.9 पर है, जो अपने इंडस्ट्री PE 29.8 से कम है। तो वैल्यूशन भी कंपनी की कोई ज़्यादा नहीं है। फिर सेकंड कंपनी है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। दोस्तों, ये कंपनी वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड जिंक प्रोड्यूसर है और थर्ड लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर है वर्ल्ड वाइड में। और सिल्वर के प्राइसेस में हमें पिछले 6 महीने और 1 साल से काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। इसी कारण इस कंपनी की परफॉर्मेंस भी काफ़ी पॉजिटिव रही है। बात करें इसके नंबर की, तो नंबर भी इस कंपनी ने काफ़ी बढ़िया पोस्ट किए हैं। सेल्स कंपनी की ईयर ऑन ईयर 27% के साथ में इंक्रीज हुई है। 8,556 करोड़ से बढ़कर 10,922 करोड़ की हुई थी और नेट प्रॉफिट 2,647 करोड़ से इंक्रीज होकर 3,879 करोड़ के हुए हैं, जो 46% का बढ़िया जंप है। तो इनके भी नंबर काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं और इस कंपनी में प्रोमोटर्स का काफ़ी स्ट्रॉन्ग 61.81% का स्टेक है और FIS ने इसमें अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज किया है। 1.32% से उन्होंने 1.54% किया था। वहीं पर DIS ने इसमें कुछ परसेंटेज स्टेक घटाया था। 4.92% से उन्होंने अपनी होल्डिंग्स को 4.68% किया था। दोस्तों, प्रॉफिट ग्रोथ तो इनकी लॉन्ग टर्म की कुछ खास इंप्रेसिव नहीं रही है, लेकिन पिछले 1 साल से 24% की ग्रोथ इन्होंने दिखाई है और परफॉर्मेंस कंपनी की अच्छी ही रही है। साथ में रिटर्न ऑन इक्विटी तो काफ़ी लंबे टाइम से 25% से ज़्यादा देखने को मिला है। थर्ड कंपनी है एटलांटा इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ये भी काफ़ी बढ़िया कंपनी है, जो काफ़ी बढ़िया बिजनेस करते हुए देखने को मिलती है। इन्होंने अपने नंबर काफ़ी एक्सेलेंट प्रोवाइड किए हैं। सेल्स ईयर ऑन ईयर 80% के साथ में इंक्रीज हुई है, 263 करोड़ से बढ़कर 472 करोड़ की हुई है और नेट प्रॉफिट तो डबल से भी ज़्यादा हुए हैं, 22 करोड़ से बढ़कर 49 करोड़ के हुए हैं, जो 121% का बढ़िया जंप है और क्वार्टरली बेसिस पर भी नंबर में जंप हुआ है। तो कंपनी अच्छा खासा बिजनेस कर रही है और इसकी 5 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 56% की रही है, फिर 3 साल में 90% और 1 साल में 87% और रिटर्न ऑन इक्विटी भी 5 सालों में 33%, 3 साल में 39% और 1 साल में 41%। तो काफ़ी पॉजिटिव डाटा इसका देखने को मिलता है। इसके बिजनेस मॉडल को देखें तो ये कंपनी ट्रांसफॉर्मर
मैन्युफैक्चरिंग करती है, लाइक ऑटो ट्रांसफार्मर, इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर, जनरेटर ट्रांसफार्मर एंड मैनी मोर। और इस कंपनी का ऑर्डर बुक भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है जो 2451 करोड़ का है। तो अच्छा खासा काम इनके पास में देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट कंपनी है टिप्स म्यूजिक लिमिटेड। इस कंपनी ने भी अपने नंबर काफ़ी शानदार पोस्ट किए हैं। सेल्स ईयर ऑन ईयर 78 करोड़ से बढ़कर 94 करोड़ की हुई है जो 21% का जंप है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इन्होंने ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफ़ी बढ़िया किए हैं। बात करें नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट 44 करोड़ से इंक्रीज होकर 59 करोड़ के हुए हैं जो 33% का जंप है। तो अच्छे नंबर इस कंपनी ने भी पोस्ट किए हैं। बात करें शेयर होल्डिंग की तो प्रोमोटर्स ने इसमें कोई चेंजेस नहीं किया है। उनका 64.15% का स्टेक है, लेकिन FIS और DIS ने इसमें से अपनी होल्डिंग्स को ट्रिम किया है। दोस्तों FIS तो हर दूसरी कंपनी में से अपना माल बेच रहे हैं, इसीलिए इंडियन मार्केट में भी वीकनेस जारी है। उसके अलावा इसका PE रेशियो 36.4 पर है जो अपने इंडस्ट्री PE 39 से कम है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफ़ी बढ़िया 109% का है और रिटर्न ऑन इक्विटी 82.9% का है। और फिर लॉन्ग टर्म में भी कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ में काफ़ी एक्सेलेंट जंप हुआ है। फिर अगली कंपनी है HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। इस कंपनी के भी नंबर पॉजिटिव देखने को मिले थे। सेल्स में ईयर ऑन ईयर 15% का जंप हुआ था, 934 करोड़ से बढ़कर 1074 करोड़ की हुई थी। और नेट प्रॉफिट में 20% का जंप हुआ था, 641 करोड़ से प्रॉफिट इंक्रीज होकर 770 करोड़ के हुए थे। तो इतनी बड़ी कंपनी अगर इस तरह के नंबर पोस्ट कर रही है तो काफ़ी अच्छी बात है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इनके नंबर में जंप हुआ है। दोस्तों जो इस तरह की एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है इनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें काफ़ी सॉलिड देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हो कि 80% से ज़्यादा इनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, क्योंकि ऐसी कंपनी के एक्सपेंसेस थोड़े कम होते हैं। तो इस तरह की कंपनी के ऊपर भी हमें अपना एनालिसिस करना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों इसमें FIS और DIS का काफ़ी अच्छा स्टेक देखने को मिलता है। FIS का 23.99% का स्टेक है और DIS का 14.89% का स्टेक है। FIS ने लास्ट क्वार्टर से अपनी होल्डिंग्स को ट्रिम किया था, लेकिन DIS ने कुछ परसेंटेज अपना इंक्रीज किया था। इसका PE रेशियो 37 पर है जो अपने इंडस्ट्री PE 30 से थोड़ा ज़्यादा है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों का मोर देन 30% का है। और ₹1 का भी डेप्ट इस कंपनी के ऊपर नहीं है। साथ में 2032 करोड़ के फ्री कैश फ्लो भी इनके पास में अवेलेबल है। 6th कंपनी है इंडियन ओवरसीज बैंक। इसके नंबर की बात करें तो रेवेन्यू इनकी ईयर ऑन ईयर 7,112 करोड़ से इंक्रीज होकर 8,172 करोड़ की हुई है जो 15% का जंप है। वहीं पर नेट प्रॉफिट 874 करोड़ से बढ़कर 1,365 करोड़ के हुए हैं। तो प्रॉफिट में तो इनके 63% का काफ़ी अच्छा जंप हुआ है जो कि अच्छी बात है। इस कंपनी में दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त करेक्शन हमें देखने को मिली थी। उसके साथ में वैल्यूएशन भी कंपनी की पहले से काफ़ी कम हो चुकी है। 60 के PE रेशियो से इसका PE अभी 14 पर देखने को मिलता है और प्राइस टू बुक वैल्यू भी 1.84 का है। तो वैल्यूएशन इसकी कम दिखाई दे रही है। बात करें होल्डिंग्स की तो प्रोमोटर्स का तो इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेक है जो 92.44% का है। और FIS ने इसमें अपना कुछ परसेंटेज स्टेक बढ़ाया है, 0.31% से उन्होंने 0.35% किया है। और DIS ने तो काफ़ी अच्छा स्टेक इसमें इंक्रीज किया है, 2.30% से उन्होंने 4.26% किया है। तो FIS और DIS इस कंपनी को लेकर पॉजिटिव देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट कंपनी है वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। दोस्तों इस कंपनी के तो नंबर काफ़ी लंबे समय से ज़बरदस्त देखने को मिल रहे हैं। इस बार भी कंपनी की सेल ईयर ऑन ईयर 136% के साथ में इंक्रीज हुई है जो 360 करोड़ से बढ़कर 851 करोड़ की हुई है जो काफ़ी बढ़िया है। और नेट प्रॉफिट भी 53 करोड़ से बढ़कर 120 करोड़ के हुए हैं जो ईयर ऑन ईयर 124% का बढ़िया जंप है। और लास्ट क्वार्टर से भी नंबर में जंप हुआ है। तो ये कंपनी कंटिन्यूस अपने नंबर अच्छे ही पोस्ट कर रही है। उसके बावजूद भी काफ़ी डाउनफॉल इस कंपनी में देखने को मिला था, क्योंकि देखा जाए तो पिछले 10 साल, 5 साल और 3 साल में इस कंपनी ने काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई है। इसी कारण पिछले 1 साल से ये कंपनी अंडर परफॉर्म करते हुए देखने को मिलती है। तो काफ़ी ज़्यादा भागने के बाद में बहुत सी कंपनीज कुछ सालों तक काफ़ी स्लो परफॉर्म करते हुए देखने को मिलती है। उसके अलावा दोस्तों प्रोमोटर्स का इसमें 74.32% का बढ़िया स्टेक है और FIS ने इसमें अपना स्टेक 1.38% से बढ़ाकर 1.70% किया था और DIS ने भी 0.12% से इंक्रीज करके 0.14% कर दिया था। दोस्तों इस कंपनी के पास में इंडिया का लार्जेस्ट सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है ऑफ 12 गीगावाट। 8 कंपनी है ICICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट। ये भी एक एक्सेलेंट कंपनी है
जिन्होंने अपने नंबर अच्छे पोस्ट किए हैं। सेल्स में इनके ईयर ऑन ईयर 23.5% का जंप हुआ है और प्रॉफिट में तो 45% का बढ़िया जंप देखने को मिला है। दोस्तों, इस कंपनी को लिस्ट हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, इसीलिए इसका ज़्यादा डाटा अवेलेबल नहीं है। प्रोमोटर्स का इसमें 87.59% का मेजर स्टेक है। फिर एफआईएस का 2.12% और डीआईएस का 3.81%। दोस्तों, ये कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट एक्टिव म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजर कंपनी है, जिनके पास में इसका 13.3% का मार्केट शेयर है, जो काफ़ी बढ़िया है। और म्यूचुअल फंड में इनके पास में टोटल 143 स्कीम्स अवेलेबल है। तो दोस्तों, ये थी कुछ बढ़िया कंपनीज जिनके Q3 के रिजल्ट काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं। आपको इनमें से कौन सी कंपनी पसंद है, ये आप चाहे तो कमेंट में बता सकते हो। वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।